नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोशन गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। जब अंग्रेज आए थे तो हमारे भारतीयों पर बहुत ही तरह के जुल्म किए थे, जिससे बहुत तरह का विद्रोह हुआ था। उनमें से एक हमारे पूर्वी क्षेत्र बंगाल में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम सन्यासी विद्रोह है। इसके बारे में ही आज बात करते हैं। सन्यासी विद्रोह का मूल क्षेत्र बंगाल था। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। सन्यासी विद्रोह में मूलतः या अधिकतर सन्यासी लोग शामिल थे, इसीलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह पड़ा। कहीं कहीं 1720 से 1820 ईस्वी भी सन्यासी विद्रोह का समय सीमा माना जाता है। सन्यासी विद्रोह में सन्यासी सशस्त्र विद्रोह इसलिए किए थे क्योंकि सन्यासियों के ऊपर तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीर्थ यात्रा पर जब प्रतिबंध लग गया था तो हमारे शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने सशस्त्र विद्रोह किया था, जिससे अंग्रेजों का जो कारागार था, जो कोषागार था, उस पे इसका मुख्यतः आक्रमण हुआ। इसमें सन्यासी तो मुख्यतः भाग लिए ही थे। इसमें सिपाही जो निकाल दिए गए थे वो भी शामिल थे, शोषित किसान शामिल थे, निष्कासित जमींदार लोग भी शामिल थे। ये सन्यासी विद्रोह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सन्यासियों को मार मार के दबा दिया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी किया है। अब बात करते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र छोटा नागपुर था। छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा अथाह प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का अगर हम क्षेत्र देखें तो भौगोलिक दृष्टि से ये झारखंड के 3 जिलों में स्थित है, जो कि क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे ऊपर में कोडरमा, उसके नीचे हजारीबाग, उसके नीचे रांची के पठारी भागों को ही सम्मिलित रूप से हम छोटा नागपुर का क्षेत्र कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इन्हीं छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में कोल लोग रहते थे, जो कि एक जनजाति थे। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में मुख्यतः माने जाते हैं। कोल विद्रोह के मुख्य विद्रोही बुद्धो भगत और गंगा नारायण माने जाते हैं। अच्छा, कोल विद्रोह कुछ तो कारण होगा जिस वजह से इन्होंने विद्रोह किया होगा। जैसे हमारे गांव घर में कहावत है कि कहीं तो आग लगी होगी तभी तो धुआं उठा है, मतलब कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण क्या थे? 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनके ऊपर उत्पाद शुल्क लगा दिया था। उत्पाद शुल्क इस पे लगा दिया था कि ये लोग चावल से शराब बनाया करते थे, तो इस पे ही अंग्रेजों ने उत्पाद शुल्क लगा दिया। इससे वो खिन्न थे और अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त की नीति भी इस पर लगा दिया था। इससे भी ये असंतुष्ट थे। अच्छा, अंग्रेज इनकी ज़मीनों को ले लेके मुस्लिमों को और ईसाइयों को दे दिए थे। इससे ये लोग बहुत असंतुष्ट हो गए। इससे खिन्न होकर बुद्ध भगत ने 1831 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और ये विदेशियों को जिंदा जला दिया। पकड़ पकड़ के जिंदा जला देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं।
जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसका दमन कर दिया। अच्छा, इनका जो दमन किया तो ये दमन छिटपुट रूप से हो ही रहा था। मूलतः कंप्लीट रूप से इनका दमन 1848 ईस्वी में जाकर ही अंग्रेज कर पाए थे।